बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि नाबालग बच्चों की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। यानी कि इस तरह की सूरत हाल होती है ना कि अगर वालिद वफात पा जाए तो कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, वालदा वफात पा जाए तो कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, दोनों माँ बाप अगर वफात पा जाएं तो बच्चों की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, अगर दोनों माँ बाप के दरमियान नाचाकी हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, अलहदगी हो जाए तो इस सूरत में बच्चों की कस्टडी का हक किसके पास जाता है, किसको बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, बच्चों की कस्टडी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसके ऊपर सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक मुख्तसर सी वीडियो इसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला राइट बच्चों के पेरेंट्स का है। वालिदैन की मौजूदगी में किसी भी दूसरे शख्स का हक पैदा नहीं होता। सबसे पहले माँ और बाप का हक है कि बच्चे उनके पास रहेंगे, उनकी ज़ेर परवरिश रहेंगे, वो उनका ख्याल रखेंगे, वही उनके वली होंगे। अब प्रॉब्लम तब होती है जब वालिदैन में नाचाकी हो जाए, सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, या कोई एक इनमें से दुनिया से चला जाए या दोनों दुनिया से चले जाएं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जानी चाहिए। देखें, फर्ज कर लें कि अगर वालदा दुनिया से चली जाती है तो बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला राइट वालिद के पास है, बच्चे अपने बाप के पास रहेंगे। लेकिन अगर वालिद दुनिया से चला जाए तो बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला राइट वालदा के पास है, बच्चे अपनी वालदा के पास रहेंगे। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, वो अलहदा हो जाते हैं, उनमें तलाक हो जाती है, तो इस सूरत हाल में फिर बच्चे किसके पास रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लामी कानून के मुताबिक यानी कि सुन्नी मकतबा फिक्र के मुताबिक लड़के की सूरत में 7 साल तक और लड़की की सूरत में बुलूगत तक हजानत का हक मां का होता है। जबकि फिक्का जाफरिया के मुताबिक ये हक लड़के की सूरत में 2 साल तक और लड़की की सूरत में 7 साल तक मां को हासिल है। इसके बाद हक की हजानत बाप को मुंतकिल हो जाता है। देखिए, यहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मखसूस लिमिट एज के हवाले से मैंने बताई है, उसके बाद अगर फर्ज कर लें कि बच्चा वालदा के पास है, बाप अदालत के अंदर केस दायर कर दे, तो क्या अदालत करेगी? अदालत क्या बच्चे की कस्टडी वालदा के पास रहने देगी या बच्चे की कस्टडी बाप के हवाले कर देगी? यहां पर अदालत दो बातों को मद्देनजर रखेगी। सबसे पहली बात तो अदालत ये देखेगी कि बच्चों का बेहतरीन मफाद कहां पे है, बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल कहां पे है, बच्चों को किसके पास रहना चाहिए, किसके पास रहने से बच्चों को ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ये भी देखेगी कि बच्चों की ज्यादा एफिलिएशन किसके पास है। अब अगर इस हवाले से देखा जाए तो अदालतें आम तौर पर यह देखती हैं कि बच्चे किसके पास हैं, बच्चे की किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है, मतलब मां के साथ ज्यादा अटैचमेंट है या बाप के साथ उसकी ज्यादा अटैचमेंट है, बच्चे ज़हनी तौर पर किसके साथ कंफर्टेबल हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। तो बच्चों की राय को, जबकि वो अपनी राय देने के काबिल हों, देखिए जब तक तो बच्चे अपनी राय देने के काबिल नहीं होंगे उस वक्त तो अदालत इसी बात को ज्यादा मद्देनजर रखेगी बच्चों की कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, बच्चों का वेलफेयर किधर है, बच्चों का बेहतर मफाद किसके पास है, कौन ज्यादा अच्छे तरीके से तरबियत कर सकता है, कौन ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को संभाल सकता है। लेकिन बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएं और वो अपनी राय दे सकते हों तो अदालत बच्चों की राय को मुकद्दम समझेगी, बच्चों की राय के खिलाफ अदालत फैसला नहीं करती। अगर बच्चों की एफिलिएशन ज्यादा वालिद के साथ है, उसके साथ ज्यादा अटैच हैं, उसके साथ ज्यादा मोहब्बत है, तो अदालत कभी भी बच्चों को छीन कर वालदा के हवाले नहीं करेगी। लेकिन अगर बच्चों की अटैचमेंट या मोहब्बत ज्यादा वालदा के साथ है और वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहते हैं तो अदालत कभी भी बच्चों को वालदा से छीन कर बच्चों के वालिद के हवाले नहीं करेगी। अच्छा, अब यहां एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर माँ और बाप दोनों दुनिया से चले जाएं, वफात पा जाएं, तो इस सूरत हाल में फिर बच्चों की कस्टडी का राइट किसके पास जाता है। देखिए, अगर वालिद और वालदा जिंदा हैं तो राइट उनका है, अगर उनमें से कोई एक वफात पा जाए तो जो जिंदा हो राइट उसका है। लेकिन अगर वालिद और वालदा दोनों वफात पा जाए तो या उनकी दस्तबरदारी या नाहिल करार दिए जाने की सूरत में नाबालग बच्चों की हजानत का हक अब इस तरतीब के साथ चलेगा। सबसे पहला राइट नानी, परनानी और उससे ऊपर का रिश्ता। दूसरे नंबर पे दादी, परदादी और उससे ऊपर का रिश्ता। तीसरे नंबर पर सगी बहन, फिर मां शरीक सुतीली बहन, फिर बाप शरीक सुतीली बहन और फिर इसी तरतीब से उनकी बेटियां। चौथे नंबर पे खाला,
پھر پھوپھی اور پھر اسی ترتیب سے ان کی بیٹیاں، اس کے بعد دادا پردادا اور اس سے اوپر کا رشتہ، اس کے بعد حقیقی بائی، پھر ماں شریک سوتیلا بائی اور پھر باپ شریک سوتیلا بائی، اس کے بعد چچا، پھر ماموں اور پھر اسی ترتیب سے ان کے بیٹے، والدین کے بعد پھر اس ترتیب کے ساتھ بچوں کی کسٹڈی ان رشتہ داروں کے حوالے کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔